करनाल में तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर करनाल से सामने आई है। चुनावी खुड़का आप देख रहे हैं। चुनावी खुड़का के जरिए हम अलग अलग जगहों की यात्राएं कर रहे हैं और उन यात्राओं के जरिए हम समझ रहे हैं कि वोटर का मिजाज क्या है, क्या लोग चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं, कैसे नेताओं को चुनना चाहते हैं। ग्राउंड पर जाकर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी खुड़का पहुंचा है यमुनानगर। यमुनानगर के लोगों से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिएगा। इंडिया न्यूज हरियाणा के विशेष कार्यक्रम चुनावी खुड़का में आपका स्वागत है। इस समय हम पहुंचे हैं गांव कैल में। अभी मेरे साथी दिखाते हैं कि कैल गांव में किस तरह का चुनावी माहौल है। यहां पर चाहे कोई किसी भी पार्टी का आदमी है, एक पेड़ के नीचे एक चारपाई पर बैठ के, जहां जो हरियाणा के एक विशेष पहचान है हुक्का, तो हुक्का भी यहां पर गुड़गुड़ाया जा रहा है। इसके अलावा चाहे जूस है, शरबत है और लस्सी है, ये भी यहाँ पर परोसी जा रही। तो एक जिस तरह से अभी आपको दिखा सकते हैं, मेरे साथ ही दिखाएंगे, हरियाणा भी लिखा, तो हरियाणा का नक्शा भी जो है बात करें तो इसके ऊपर हुक्के के ऊपर है, जो हरियाणा की एक विशेष पहचान है। सबसे पहले तो हम हुक्के वाले जनाब से ही पूछ लेते हैं कि सर किस तरह का चुनावी माहौल है, आने वाला समय कैसा और किसको वोट देना चाहते हैं? अब की बार बीजेपी सरकार 400 पार, क्योंकि मुद्दे अच्छे हैं। राम मंदिर बनाई, धारा 370 और अन्य किसानों के लिए भी अच्छे काम किए जा रहे हैं। जैसे फसलों के रेट हैं, अच्छे दाम मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि दोबारा फिर तीसरी बार भी मोदी सरकार ही आए। धन्यवाद। और भी साथी से जानते हैं सर अपना नाम और इस बार किसको चुनना चाहते हैं? भाजपा जी आएगी जी। भाजपा क्यों आएगी? अच्छे रेट दिए जिन्हें फसलों की है, 6,000 रुपये साल के दे रहा जिम्मेदार थे। हर मंदिर के बारे में वो जो मंदिर राम देगा बनाया, राम का मंदिर किसी ने नहीं बना सका जी, इतनी सरकार चली गई जी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। राम मंदिर जो आपने अपने जीते जी बनना देख लिया है, जो सालों साल से था। और सर अपना नाम और किसकी चाहते हैं सरकार? ओमवीर, मोदी सरकार। सड़कें बढ़िया बनाई, हाईवे बना दिए। पहले बहुत टाइम लग रहा था, जानते हैं चंडीगढ़ देख महंगाई भी देखो जी, महंगाई बहुत होगी। तो कोई नहीं, आप पे भी आते हैं। सर अपना एक तो नाम बताएं और इस बार का चुनाव कैसा रहने वाला है? भाई अब की बार कांग्रेस सरकार आनी चाहिए जी, क्योंकि अब की बार इतनी महंगाई कर दी। छोटे छोटे बच्चे की फीस 2,500-3 हज़ार रुपये होगी। सिलेंडर 400 का मिलता था, अब 1200 का मिल रहा। बहुत दिक्कत है रही। अब की बार बहुत पैसे ही नहीं रहा किसी का, इतनी महंगाई कर दी जी। कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी है जी। धन्यवाद। और यहाँ यूथ भी खड़े हैं, तो यूथ पर भी जानने की कोशिश करते हैं कि किसको वो चुनना चाहेंगे। बिल्कुल, इस बार जो आने वाला समय है आपका है, कैसी सरकार चुनना चाहते हैं और क्या मुद्दे हैं, और चुनना चाहते तो क्यों चुनना चाहते हो? कांग्रेस को चुनना चाहते हैं जी। जी, कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस बहुत अच्छी सरकार है जी। कैसे? देखो जी, हरियाणा में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है जी पहले। अब बीजेपी के राज में थोड़ी महंगाई ज़्यादा होगी। हाँ, थोड़ा आप बताएं। नहीं, जैसे कांग्रेस के राज में अब वैसी महंगाई वैसी कम थी, और अब बीजेपी के राज में ज़्यादा हो गया महंगाई। इस करके जैसे सिलेंडर 420 का था, अब ये 1,000 का मिलता है। चलो, अच्छी बात है। अभी यहाँ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी सरकार चुनना चाहते हैं और क्यों वो चुनना चाहते हैं, तो उनसे भी जानते हैं। मैम, एक तो अपना नाम और आप कौन सी सरकार चुनना चाहते हैं? हम तो कांग्रेस चुनना चाहते हैं। कांग्रेस ही क्यों चुनना चाहते हैं? जी सर, अच्छा काम करागी जी हमारे लिए। हमारे बच्चा की फीस इतनी महंगी है, अब कमाना बढ़ावागी। तो धन्यवाद। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी पूछते हैं। आज कौन सी सरकार चुनना चाहते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस। आप? बस हम भी कांग्रेस नहीं चुनना चाहें जी। नहीं, जो सभी महिलाएं कांग्रेस की तरफ क्यों चुनना चाहती हैं? नहीं चुनना चाहते जी, मोदी ने बहुत महंगाई कर रखी जी। गरीब आदमी कहाँ तक मजदूरी करके पूरा पाड़ा अपने बच्चों का। धन्यवाद। एक और महिला भी हैं, उनसे भी मेरे साथी को बोलूँगा एक बार दिखाएं और जानने की भी कोशिश करेंगे कि ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं और क्यों चुनना चाहते हैं। क्यों चुनना चाहता जी? एक तो महंगाई है, एक बच्चे पढ़े लिखे गलियों में धक्के खा रहे, कोई फीस नहीं, कोई माफ़ी नहीं, इतनी महंगाई कर दी। बसों में भी धक्के खाने। आजकल के लड़कों कोई भर्ती नहीं खोल ली। क्या करे हमने? काम मोदी ने कुछ नहीं करा, अपना ही देश बेच दिया, और करोगे क्या हो? नहीं, अभी तो यहाँ बात हुई, राम मंदिर बनवाया उन्होंने, सड़कें बनवाई हैं। तो पब्लिक है,
किसी का कैसा विचार है, किसी का कैसा विचार है। आनी चाहिए तो कांग्रेस ही आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के वास्ते तो बहुत, एक तो ना ही तो कोई भर्ती है, ना कोई बच्चा लगा, ना कोई लेडीज लगी, औरतें सब पढ़ी लिखी गलियों में धक्के खा रही। तो मोदी ने करा क्या? कुछ नहीं करा। एक ये अनाज फिर में 2.5 किलो में पूरा पट जाएगा, 2.5 किलो अनाज में 1 महीने का पूरा पट जाएगा। अब सोचो, बोलो कांग्रेस आवेगी, कुछ बनावेगी, बच्चों के भी लिए करेगी, लेडीज़ के भी करेगी। ये पढ़े अनपढ़ है का वो ले आओ, पैन कार्ड ले आओ, बैंक में जहाँ पैन कार्ड ले आओ, और फिर गुंठानी लगवा दे, साइन कहाँ से करे जो अनपढ़ औरतें हैं? कितनी दिक्कत है उन्हें। अच्छा, थोड़ा ये बताएं, इलेक्शन जो है 25 मई का है, तो किस तरह का माहौल है? बातें हो चल रही हैं या अभी स्लो है? माहौल तो कांग्रेस का है, आप आगे देखो भी क्या होगा। अच्छा चलो, आपसे बात करते हैं। कांग्रेस का माहौल है, आज तक कांग्रेस उम्मीदवार ही नहीं उतार पाई है। हाँ जी, उम्मीदवार क्यों नहीं उतार पाई? बस जी ये तो संकार है, सारी दुनिया है, पब्लिक है, कोई किस रंग में है, कोई किस रंग में है। नहीं, फिर आप कहोगे जी कैंडिडेट हमारे तक आया नहीं, और यदि आपसे वोट मांगने नहीं आएगा तो कैसे वोट दोगे? आवेगा कैंडिडेट भी। चलो, इन्हें पूरा भरोसा है, चाहे कैंडिडेट लेट आएगा लेकिन वोट कांग्रेस को देंगे, एक अच्छी बात है। और इधर से भी जानते हैं सर, अपना नाम और किसको वोट देना चाहोगे? हेमंत नाम है। हेमंत, हाँ, किसको वोट देना चाहते हैं? कांग्रेस को देना। कांग्रेस। आप जी? कांग्रेस को। आप? कांग्रेस को जी। बिल्कुल कांग्रेस को ही। क्यों? कांग्रेस को जी, यह सरकार ने करे ही नहीं जी कुछ, युवाओं को नौकरी नहीं है जी, कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठे घर। तो कांग्रेस आएगी तो कुछ बदलाव आएगा। आगे नौकरी पहले भी थी कांग्रेस, तो अच्छी नौकरियां दी थी पहले भी। अब आगे बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं किया, इसलिए बस कांग्रेस। थैंक यू जी। अपना नाम? सुमित जी। हाँ, आप किसको वोट देना चाहते हैं? कांग्रेस को जी। कांग्रेस। हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी, अपना नाम? नरेश पाल। हाँ नरेश जी, आप किसको चुनना पसंद करेंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को। क्यों? तो हर चीज़ का बीजेपी 2014 में आई, हर चीज़ का रेट दुगुना गया जी। हर चीज़, कोई भी सरकारी रेलवे भी है, जो भी है, हर चीज़ बेच बाच दी। बच्चे बेले फिर रहे सारे जी, कोई काम नहीं, कोई रोजगार नहीं, सिर्फ एक झूठ की सरकार है जी। झूठ जितना मर्जी बलवा ले मोदी पदे, झूठ के सिवा और कुछ नहीं, सिर्फ एक जुमलेबाजी वाली बात और कुछ नहीं। तो धन्यवाद। यहाँ पर जो पूर्व सरपंच हरियाणा एसोसिएशन के वरिंदर जी हैं, उनसे भी जानते, क्योंकि इनका राजनीतिक तजुर्बा भी है। वरिंदर जी, बात करें तो किसको चुनना पसंद करोगे, किसकी सरकार को चुनना पसंद करोगे, और किस तरह का अभी माहौल है, या अभी और चुनावी गर्मी आना बाकी है? देखो, हम लोग तकरीबन बहुत गांव में घूमते हैं, लेकिन हर गांव के अंदर, जैसा मेरे गांव के अंदर माहौल है कि सारी पार्टियों के लोग एक ही जगह बैठ करके, एक ही उसके ऊपर मीटिंग के अंदर बैठ करके एक ही जगह खाना पीना, चाय नाश्ता जूस जो भी है, हमारा एक ही मुद्दा है कि एक रहो, जिसका जहां मन है वो वोट वहां डालेगा। लेकिन मैं अर्ज सबसे पहले ये करूंगा कि कांग्रेस ने 70 साल देश को संभाल कर रखा, देश के संविधान को संभाल कर रखा, देश में जितने भी रोजगार थे उन लोगों को नौकरियां देने का काम किया कांग्रेस ने। और आज बीजेपी क्या कर रही है सारा, अब यहाँ पर मेरे गांव की बात ले लो, कोई भी आदमी आज तक अयोध्या नहीं गया होगा मंदिर देखने के लिए। हमारा मंदिर कहाँ है? अब राम, मोदी कहता है कि मैं राम लला को लेकर आया, राम लला तो सबको लेकर आए, मोदी थोड़ी लेके आया। हम जितने भी हैं हम सब राम के हैं, और सब ने, राम ने सबको बनाया, ना कि राम को हमने बनाया। जय श्री राम। मेरे गांव के अंदर माहौल इस बार, ये तो कहते हैं हम 400 पार करेंगे बीजेपी, मैं तो कहता नहीं ये 200 पार भी हो जाएंगे। बीजेपी को देश ने निकार दिया बहुत बुरी तरह, और कांग्रेस सबसे अच्छी है। हरियाणा में 6000 पेंशन हो जाएगी कांग्रेस बुजुर्गों की। लोग बुजुर्ग आदमी बेचारे, जो मियाँ बीबी हैं दो, उनके 12,000 रुपये घर में आएंगे, दवाई बूटी का खर्चा भी बढ़ेगा। कोई बच्चा देते किसको है? पोते पोतियों को देते हैं। बाकी कैंडिडेट जो भी हमारा आएगा, कोई भी आए, हमारे
लोकसभा क्षेत्र अम्बाड़ा से जिसको भी कांग्रेस पार्टी भेजेगी उसको हम बाहरी मतों से जितवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। इसमें वीरेंद्र जी, अभी तक कांग्रेस ने कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं किया, समय मिलेगा नहीं, फिर शिकायत रहती, हर आदमी चाहता है कि कैंडिडेट मिलने आए, वोट मांगने आए, तो कैसे जीत पाओगे? ऐसा है, 70 साल से कांग्रेस घर घर में है। जिस प्रकार राम कण कण में है ना, इसी प्रकार कांग्रेस भी घर घर में है। हम इंतज़ार देख रहे जो भी आएगा। हमने तो राहुल जी के नाम पे वोट देना, हम चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। कैंडिडेट कोई भी आए हम उसके साथ हैं। नहीं, अभी जैसे कुशल सिंह मोदी आए, मोदी की गारंटी पे उनको विश्वास है। सड़कों का, क्योंकि जब कांग्रेस का राज था 1-1 फुट गड्ढे थे, मतलब आप सहारनपुर जाओ, कलानौर, कहीं मतलब कार तो चल ही नहीं पाती थी, बसें भी फंस जाती थी। तो फिर मतलब कम से कम सड़कें अच्छी दी और काम किया। आप कांग्रेस ले आओ तो क्या दोगे? जनाब, ये कांग्रेस की ही प्लानिंग थी। जो आज सड़कों के काम हुए हैं वो सारी कांग्रेस की प्लानिंग थी। ठेके सारे कांग्रेस के टाइम के इशू हो चुके थे, पैसा सारा हो गया था। लेकिन मोदी के चक्कर में, 15 लाख के चक्कर में हर आदमी ने मोदी को वोट दे दी। उसी कांग्रेस का श्रेय इनको जा रहा और कुछ नहीं है। सारे का सारा टोटली काम कांग्रेस ने किया और कांग्रेस ही कर रही। धन्यवाद। तो अभी और भी साथी, सर अपना नाम और इस बार किसको चुनना चाहते हैं? मुद्दे काफ़ी सारे हैं। मुद्दे सबसे पहला है विचार का। विचार का मतलब एक गांधी का विचार, स्वराज का, और एक आरएसएस का एजेंडा जो लोगों को तोड़ने का काम करता है। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर मेन मुद्दा ये है संविधान को बचाना है। जो इस देश में इंस्टीट्यूशन बने हैं पिछले 70 साल में, नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक, तो उनको बचाने का काम कर, ये मुख्य मुद्दा रहेगा। लोगों को न्याय दिलाने का, जो 5 न्याय और 25 गारंटी जो माननीय राहुल जी ने और खारगे जी ने दी हैं लोगों को, तो उस पर वो मुद्दा रहेगा। बेरोज़गारी मुद्दा है, ये आपका फौज का जो अग्निवीर का मुद्दा है। तो जो युवा पूरे के पूरे गांव के गांव खाली हो गए, जो विदेश में लोग जा रहे हैं रोज़गार को प्राप्त करने के लिए, यहाँ ज़मीनें बेच के जा रहे हैं, और यहाँ पे पीछे बुजुर्ग कल्ले रह गए हैं। तो मतलब हालात बड़े ख़राब हैं, बहुत सारा मुद्दा है। तो मुद्दे तो बहुत हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस आज हम कहलगांव पहुंचे थे, आपने देखा कि एक ही छत के नीचे जहां हुक्का गुड़गुड़ाया जाता है, इसके अलावा आपसी भाईचारा कायम है। और बात विचारों की, बड़ी अच्छी बात करी। पार्टी जौन सी मर्जी हो, जिसका जहां विचार है, जहां मन है, वोट तो आप वहां दे। लेकिन एक हेल्दी बैच के लिए, लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए आपसी विचार होना बहुत ज़रूरी है। यमुनानगर से, गांव कैल से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा।